हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए एक नया टॉपिक, एडिटिंग ऑफ डेटा। एडिटिंग ऑफ डेटा। देखिए, इससे पिछले टॉपिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स का नेचर, उसके सैंपलिंग, उसके डेटा को कैसे कलेक्ट करें, हम उस सब कुछ काम को कंप्लीट करके आ चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि यहां पर आज जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के बाद। समझ रहे हैं ना? डेटा कलेक्ट कर लिया मैंने, इंफॉर्मेशन सारी की सारी मैंने कलेक्ट कर ली। अब वो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद उन इंफॉर्मेशंस को मुझे इस तरीके से मेंटेन करना है सो दैट कि मैं उनको यूज कर सकूं। तो उसे हम कहते हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। एक तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। एक तरह से क्या है कि डेटा को प्रेजेंट करने से पहले मुझे उस डेटा को एडिट करना जरूरी है। आप खुद समझिए, आप कोई भी चीज आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, आप कोई मूवी बन रही है ना? कोई मूवी बन रही है तो क्या आपको लगता है कि सीधा मूवी को शूट किया और सीधा रिलीज कर दिया और आप लोग देखकर खुश है? ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमने डिफरेंट शॉट डिफरेंट प्लेस पर शूट किए हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम है। फिर उसके बाद उस सारी इंफॉर्मेशंस को, सारे सिस्टम को कलेक्ट करके हमने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2 आवर्स या 2.5 आवर्स की एक मूवी के अंदर डिजाइन करना है। उसके अंदर जो मेरे काम के सीन हैं, उन सीन्स को एक साथ एडजस्ट करना है, कहां पर मुझे किस चीज को इन्वॉल्व करना है, कौन सा डेटा कैसे कैसे यूज करना है, तब जाकर मूवी बनती है। यानी कि बहुत ही बड़ा रोल एडिटिंग का होता है। जिस मूवी में जितनी अच्छी एडिटिंग होगी उतनी अच्छी लगेगी। तो वो तो एक मूवी का कंसेप्ट हो गया, लेकिन हम भी तो अपने कुछ रिजल्ट्स दे रहे हैं, हम भी तो अपना कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो उस पूरे रिसर्च प्रोसेस को हमें पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़ ली। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में आपके पास इंफॉर्मेशन तो आ गई। आपके जो न्यूमरेटर्स थे जिन्होंने आपके लिए इन्वेस्टिगेट किया, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके ला दे दिया। लेकिन अब मुझे उस डेटा को यूजफुल बनाना है। अब डेटा को यूजफुल बनाने के लिए मुझे उस डेटा का एडिट करना होगा, यानी कि उसमें जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं। भाई, जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है, आती चली जाती है। हमारे क्वेश्चन आवर्स है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। अब उन क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ और चीजें भी, उन सबको ठीक करना है मुझे। काम मेरा जो कहने का पर्पस है, मैं यहां पर उन डेटास को करेक्ट कर रहा हूं। उन डेटास को करेक्ट करने का सेंस मेरा यह है कि मैं उन्हें करेक्ट इन द सेंस, डेटा तो मेरे पास डेटा ही है, वो तो इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन को के अंदर से मैं केवल अपनी जो यूजफुल की इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालूंगा। तो उसमें अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन उसको बाहर करना है, यानी इंफॉर्मेशन को काट छांट कर अपने लिए यूजफुल बनाते हुए उन डेटा का मुझे यूज करना है, जिसे हम कहते हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। अब डेटा की एडिटिंग आप कर रहे हैं, लेकिन एडिटिंग करते समय जो आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना होगा, जो एडिटिंग का पार्ट है वो है डेटा की एक्यूरेसी, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। ये आपको समझना होगा, तभी आप सही रिजल्ट्स इन फ्यूचर में दे पाएंगे। तो सबसे पहले एक्यूरेसी, यानी किसी भी डेटा के अंदर हमें एडिट कर रहे हैं, एक्यूरेसी चाहिए। अब वो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ये अपने आप में एक पॉइंट है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ हैं। ना तो संभव है 100% एक्यूरेसी और ना ही नीड है। 100% एक्यूरेसी के साथ काम ना हो सकता है और ना ही, मतलब ना तो पॉसिबल है और ना ही हम चाहते भी हैं, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यहां पर अब पॉइंट ये होता है कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। भाई, एक्यूरेसी क्यों नीड नहीं है? क्योंकि जो इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट करने वाले लोग हैं। उन कलेक्ट करने वाले लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे डेटा के साइज में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतने सारे सिस्टम को बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर आना संभव नहीं है और हम करते भी नहीं। लेकिन अब वो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ये भी तो जरूरी है। अब मैंने कहा कि 100% एक्यूरेसी नहीं, तो कितनी एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी को आपको समझना होगा। हर डेटा की अलग नेचर है, अलग इंफॉर्मेशन है, अलग।
अब हर डेटा के अंदर कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए ये अलग अलग कंसेप्ट है। आप एक से नहीं इतनी एक्यूरेसी चाहिए, नहीं नहीं, हो सकता है कि उसमें मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। अगर कोई सुनार गोल्ड स्मिथ समझते हैं ना, वो गोल्ड का वेट कर रहा है तो उसके गोल्ड के वेट में वो एक्यूरेसी चाहेगा, वो मिलीग्राम गोल्ड के लिए भी ध्यान देगा, वो इतना भी ध्यान देगा कि जब वो वेट करेगा तो कहीं फैन तो नहीं चल रहा, उसका वेट भी, उस हवा का, उस एयर का भी इफेक्ट वो ध्यान में देगा। तो वहां मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो एक्यूरेसी का ऐसा नहीं है, तो डिपेंड करता है कि आप किस डेटा को ले रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि किलोमीटर्स में कोई डेटा है, अब किलोमीटर्स में मीटर्स को इग्नोर किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कितने किलोमीटर्स हैं। अब मैं कहूं यहां से दिल्ली की दूरी, तो डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, तो कितना डिस्टेंस है भाई? दिल्ली का डिस्टेंस में अगर आप 10, 20, 50 मीटर छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से मून का डिफरेंस, भाई यहां से चांद पे जाए तो चांद की दूरी में तो हो सकता है किलोमीटर से इग्नोर करेंगे हम। तो डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेसी की मुझे जरूरत है, तो उसी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मुझे अपने काम को करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे फॉर एडिटिंग स्टेटिस्टिकल डाटा द फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन ड्यू कंसीडरेशन। उसमें पहला है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मैंने आपको समझाया, इट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशंस को यूज कर रहे हैं, किस तरह के डेटा को हम यूज कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डेटा हमें उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कलेक्ट होगी। नेक्स्ट है मेरे पास अप्रोक्सीमेशन। देखिए, जो आपके पास डेटा कलेक्ट आया है, डेटा की जो इंफॉर्मेशंस आई हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। अब उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, मिस्टेक, अभी मैं मिस्टेक नहीं कह रहा हूं मैं, पहले आप समझिए कि जो आपके पास डेटा आया है उस डेटा को आप कैसे लर्न कर पाएंगे। ठीक है, मेरे पास है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करने लगूं मैं, अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन आपको बताऊं तो आपके लर्न नहीं होगा। आपको जो जनरली बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि भाई 135 करोड़ लोग हैं जी। हम कितने लोग हैं? 135 करोड़ लोग। बड़ी जल्दी याद हो जाता है कि भाई 135 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि भाई एक नहीं 134 और उसके बाद फिर नंबर्स, फिर उसके बाद नंबर्स, तो यार फंस जाएंगे क्वेश्चन में, आप इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको एक छोटा सा लिख कर दिखाता हूं कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन लिखूं, मैं लिखूं 134,396, समझ रहे ना, 1,34,000, और इसी तरह से मैं डेटा को 92648। अब अगर इस डेटा को इस तरीके से तो मैं बताऊं तो आई थिंक मुझे लगता है लर्न हो जाएगा। मुझे इसे अप्रोक्स करना पड़ेगा। अप्रोक्स किया तो क्लियर हो गया, 135 करोड़ लोग हैं भाई, हम बड़ी आसानी से सभी को लर्न करा सकता हूं। नहीं, हम तो एक मतलब 134, 396, 925 अगर इस तरीके से मैं करूं तो समझ में आएगा ही नहीं। तो अप्रोक्स करना डेटा को जरूरी है। अब लेकिन अब आपको ये प्रॉब्लम है हमारे सामने कि ठीक है डेटा को आप अप्रोक्स कर लो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन की एक लिमिटेशन है। आप उसको कैसे कैसे अप्रोक्स करेंगे इसको मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं कि हम इस डेटा को कितने तरीके से अप्रोक्स कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन इसमें है राउंडिंग अप बाय एडिटिंग, यानी कि इस डेटा में कुछ जोड़ दूं, इस डेटा में कुछ ऐड कर दूं तो वो मेरा डाटा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको 135 करोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ डेटा को, कुछ अमाउंट्स को जोड़ दूं तो 135 करोड़ हो जाएगा मेरे पास, 135 करोड़। तो इसे हम कहते हैं राउंडिंग अप बाय एडिंग। इसके बाद राउंडिंग अप बाय डाउन, राउंडिंग डाउन बाय डिस्कार्डिंग, यानी कम कर दूं, यानी कि ये 134, 300 समथिंग है, इसको राउंड ऑफ कर लो। कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ये आपको समझना है भाई। अगर आप कहेंगे कि एक यहां तक करना है पूरा लास्ट तक, तो 135 हो जाएगा या 134 हो जाएगा। अगर मैं डाउन की करूंगा तो ये 134 हो जाएगा, अगर मैं अप की बात करूंगा तो ये 135 हो जाएगा। जब ये डिपेंड करता है कि मैं 3 नहीं 6 डिजिट तक करना है, तो इन 6 डिजिट तक भी कर सकता हूं मैं कि भाई इसको हम पूरा 400 ले लूं, यानी कि 134 400 या 134 300। तो ये डिपेंड करता है कि मैं ऐड करके ले रहा हूं या लेस करके ले रहा हूं। और तीसरा है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, और वो है नियरेस्ट राउंड फिगर।
यही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में टीचर्स ने जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहे होंगे तो अप्रोक्स करने की बात की थी कि डिजिट 5 से ज्यादा है तो उसको पूरा, इससे पहले डिजिट को एक डिजिट ऐड कर दो और कम है तो इग्नोर कर दो। तो वो होता है नियरेस्ट। जैसे कि मैं कहूं ये 8 है तो इसको मैं 5 कर दूंगा अगर मुझे यहां तक अप्रोक्स करना है, या मुझे लगता है कि भाई मुझे यहां तक अप्रोक्स करना है इसको 6 तक, तो इसके बाद साइड डिजिट को 0 0 करना है तो ये 9 है तो इसको मैं 7 कर दूंगा, यानी 134 3 9 7 और ये सारी 0 0 तो वो हो गया अप्रोक्स। तो अप्रोक्स मुझे जो सबसे बेस्ट होता है वो नियरेस्ट राउंड फिगर होता है। तो राउंड फिगर में अप्रोक्स करना, जैसे डेसिमल की बात करते हैं ना अप्रोक्स कि पॉइंट के बाद है ना, 0.66666 तो 0.67 लिख देंगे, 0.333 है तो 0.33 लिख देंगे, क्योंकि 33 5 से कम है तो डाटा छोड़ दिया, और 6 के बाद जो डेटा है वो 66 है तो हमने उसको अप्रोक्स करके 7 कर लिया। तो इसको समझिए कि नियरेस्ट राउंड फिगर तक हमें उसे अप्रोक्स करना है। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अप्रोक्स करेंगे तो कैसे अप्रोक्स करेंगे। सबसे पहली बात तो जो डेटा है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बिग नंबर तक। कहां तक करेंगे भाई? बिग नंबर तक अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि भाई मुझे उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो आपको ध्यान देना है कि जब आप उसको डेटा को अप्रोक्स कर रहे हैं तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है, फिगर्स की इंपॉर्टेंस है, वो कहीं समाप्त ना हो जाए। तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि वो फिगर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, अब मैं उसको अप्रोक्स कर रहा हूं तो हर डेटा तो अप्रोक्स नहीं होगा, तो मुझे देखना होगा कि उस डेटा को अप्रोक्स करने से कहीं उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समाप्त तो नहीं हो रही। दूसरा ध्यान जो रखने वाली बात है कि हमें उसको अप्रोक्स जो करना है वो लीस्ट पॉइंट तक करना है, लास्ट तक कोशिश कीजिए कि कितना कम से कम मुझे उसे अप्रोक्स करना पड़ता है, कम से कम। और जितना अप्रोक्स कर रहे हो वो आप डेटा में लिखिए, नीचे लिखिए कि आपने इस इंफॉर्मेशन को 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक अप्रोक्स किया है, सो दैट कि वो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। और जो सबसे खास चीज है जो आप पढ़ते पढ़ते सीख गए होंगे कि ये हमें लास्ट स्टेज पर अप्रोक्स करना है। यानी कि हमारे पास कुछ डेटा है, हम जोड़ते चलेंगे, सभी को अप्रोक्स करते चलेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और रिजल्ट गलत हो जाएगा हमारा। तो अप्रोक्स नहीं करना है कि हर बार अप्रोक्स करते चलेंगे, अप्रोक्स बिल्कुल लास्ट फिगर जहां पर आपको उसको प्रेजेंट करना है, लास्ट स्टेज जो है केवल वहीं जाकर आपको उसे अप्रोक्स करना है। तो ये है हमारे प्रिकॉशंस जिनको आपको लेना पड़ेगा। यदि आपने इन प्रिकॉशंस को नहीं लिया तो आपके डेटास वो गलत हो जाएंगे। करते क्यों अप्रोक्सीमेशन, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव समझ रहे ना कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या था कि भाई बड़ी बड़ी फिगर्स को हम छोटा कर लें, आसानी से कंपेयर कर लें। किस चीज में काम आ जाएगी? कंपैरिजन में, कि भाई इस डेटा में पिछले डेटास में दूसरों के जो बाकी जो डेटास हैं उनके साथ कंपेयर करने के लिए मुझे डेटा चाहिए, तो वहां पर मुझे अप्रोक्सीमेशन चाहिए। और तीसरा मैं आपको बता ही रहा हूं लगातार कि इजी टू रिमेंबर, मुझे याद रह जाता है। याद रखने के लिए बताई थी ना खास बात कि बिना अगर मैं इस डेटा को यूज करूं तो मैं लर्न नहीं कर सकता। लर्न करने के लिए मुझे इसे अप्रोक्स करना होगा, तो अप्रोक्स फॉर्म में ही लर्निंग आसान होती है। तो ये हो गया मेरा अप्रोक्सीमेशन। थर्ड है मेरे पास स्टैटिस्टिकल एरर, जो आपको समझनी है। एरर देखिए दो चीज होती है एरर में, एक होती है मिस्टेक और एक होती है एरर। जब आप कोई चीज में लापरवाही के कारण आपकी कोई मिस्टेक हो रही है, लापरवाही हो रही है तो क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। मैं कह रहा हूं एक क्लास में 30 बच्चे हैं और मैंने उन्हें गिना है ना, और गिनकर उनको 28 बता रहा हूं मैं। 30 बच्चे हैं, मैं 28 बता रहा हूं, यानी मेरी लापरवाही है, मैं गिनने में ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैंने पूरी तरह से फोकस नहीं किया, तो दैट इज द पार्ट ऑफ मिस्टेक। क्या है? मिस्टेक। और एक है एरर। एरर क्या है ये आप पूरी तरह से फोकस करें। स्टैटिस्टिक्स में एरर एक नॉर्मल पार्ट है, एरर होगी ही, एरर आएगी ही, क्योंकि ये जो एरर है ये है एस्टिमेशन और एक्चुअल का डिफरेंस। मैंने एस्टिमेट किया, काउंट नहीं किया, मैंने एस्टिमेट किया कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। मैंने एस्टिमेट किया कि इस क्लास में 28 बच्चे हैं, एक्चुअल में है 30।
तो डिफरेंस एरर है। मैंने जब एक्चुअल में कैलकुलेट किया तो 30 थे, मैंने प्लान किया, मेरे अकॉर्डिंग एस्टिमेट था 30 28 का और निकले 30, वो काउंट करके 30 निकले, वो मैंने एस्टिमेट किया था, तो उसका जो डिफरेंस है वो है एरर। वो क्या है? एरर। अब आपको ये चीज समझना है कि एरर और मिस्टेक में अंतर समझ में आया हमें कि मिस्टेक क्या है और एरर क्या है। अब अगर आप ध्यान देखें कि जो एरर है वो कैसे कैसे हमारे सामने आ सकती है, उसके क्या क्या कारण हमारे पास एरर के। तो सबसे पहला है एरर ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है वहीं पर लापरवाही हो रही है। मतलब कि जो हमने एस्टिमेट किया है, जो हमने सही सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया है, जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं उन्होंने ही डेटा को सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया है, जज नहीं किया है, क्योंकि आपने एस्टिमेट किया है। तो एस्टिमेट किस पर किया है, उसके बाद तो आप इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो एस्टिमेट रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, तो ये स्टार्टिंग में ही जो हमारे इन्यूमरेटर्स हैं, जहां हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतने परफेक्ट नहीं है, उनको उसकी नॉलेज नहीं है, वो उसमें लापरवाही कर रहे हैं, तो इसके कारण एक होता है एरर ऑफ इनएडुकेसी, यानी कि जो आप डेटा ले रहे हैं वो डेटा ही पर्याप्त नहीं है, वो डेटा उतना नहीं है जिससे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल और एस्टिमेटेड सेम आ जाए। अब एक्चुअल कुछ और है और एस्टिमेटेड में जब आप कुछ डेटा ही थोड़ा सा लेंगे तो उससे सही इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो डेटा का जो साइज है वो अकॉर्डिंगली, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की नेचर है, जिस तरह का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका साइज लेना होगा। यानी कि अगर आप डेटा को कम ले रहे हैं, उतना नहीं ले रहे हैं जितनी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर एरर आएगी। और देखिए एक एस्टिमेशन है, वो एस्टिमेशन करेक्ट हो सकती है, डिपेंड करता है ना कि आपने कितनी है कितना। एक जनरल बात कही गई, जनरल तो जनरली आम आदमी के बीच में, अब आप उस डेटा को कहां से ले रहे हैं, तो यदि वो डेटा जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आप उसके नियर पहुंच जाएंगे। जैसे कि जनरली बताऊं कि एक हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ना, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी कहती है कि एक कॉइन को टॉस करो, एक कॉइन को टॉस करो तो उसमें हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल है ना। तो ये हमारा एस्टिमेशन है। क्या एक्चुअल में भी ऐसा है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा, आपने टॉस किया, हेड आया, दूसरी बार देखा दोबारा भी हेड आ गया, 3 बार टेल आया, चौथी बार फिर हेड आ गया, तो कोई गारंटी। लेकिन यदि मैं उस कॉइन को बार बार एक लॉन्ग टाइम तक टॉस करता रहूंगा, तो जो रिजल्ट है वो मेरा जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है, एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या है, हेड और टेल इक्वल होते हैं। आप जैसा कि मैंने 200 टाइम्स को टॉस किया, तो 200 टाइम टॉस करने के बाद आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो इसके आसपास ही आ रहा होगा कि भाई 200 टाइम हेड, 200 टाइम टेल, एग्जैक्ट नहीं लेकिन बहुत नियर आ रहा होगा। यानी कि ये एरर उतनी ही कम हो जाएगी जितना बड़ा साइज हम इसमें लेते जाएंगे। और बड़ा साइज ले लीजिए, वो एरर और कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही है ना, एक हेड और एक टेल दोनों इक्वल है। तो यहां पर डेटा की इनएडुकेसी, और एक है एरर ऑफ मैनिपुलेशन, यानी कि डेटा के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, डेटा को सही तरीके से यानी कि बायस किया जा रहा है, उसके साथ सही जजमेंट नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे एक वे में एक तरफ डाटा जा रहा है, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन एक तरफ भाग रहा है डाटा, तो बायस डाटा है हमारे पास। एक है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि उस डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, उस डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी कि उसको सही एडिट नहीं किया गया, उस डेटा के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण ये एरर बढ़ रही है। तो ये एरर क्यों आ रही है? स्टार्टिंग के कारण ही, डेटा का साइज सही नहीं लेने के कारण, डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जो हमारे इनोवेटर हैं, रिसर्चर हैं, वर्क करने वाले हैं, उनमें कहीं बाइस आ रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन यानी अनएक्सपीरियंस्ड लोग उस काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, विदाउट प्रॉपर टूल्स, बिना सिस्टम के कोई सही टूल्स को यूज नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी आप रिजल्ट लेते हैं, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का वर्क करेंगे तो सही टूल्स आप लेंगे, आपने सही टूल्स का यूज नहीं किया है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो गया हमारा एरर। लेकिन जो एरर है
ये एक छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। इस एरर को आप समझें तो ये दो तरह की एरर है, अगर आप ध्यान से देखें। एक तो होती है सैंपलिंग और एक होती है नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग की जो एरर है ये केवल सैंपलिंग में आती है, जबकि नॉन सैंपलिंग की, चाहे वो सेंसस मेथड यूज कर रहे हैं चाहे आप सैंपल कर रहे हैं, दोनों में ही नॉन सैंपलिंग एरर सामने आ जाएगी। समझ रहे ना? सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग की किसमें कारण, केवल सैंपल में, जबकि नॉन सैंपलिंग की दोनों में होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई सैंपलिंग वाली जो एरर है वो सैंपल लेते समय, सैंपल साइज डिसाइड करते समय, तो जो सैंपल को ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका जो साइज ले रहे हैं उसमें मिस्टेक कर रहे हैं। उस डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा कलेक्ट करने की इंफॉर्मेशन दोनों में गलती आ सकती है। लेकिन जो सैंपलिंग की जो एरर है वो सैंपल के कारण, सही सैंपल न लेने के कारण, सैंपल्स में कहीं ना कहीं बाइस आ गया है, उसके लिए सही कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को लगाया गया है, जिसके कारण ये सैंपलिंग एरर आ रही है। एक है हमारे पास बाइस एंड अनबाइस्ड एरर। बाइस यानी कि जिसके अंदर जो इस पर रिसर्च कर रहा है, जो इनॉमरेटर हैं, जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को दिया है, या जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमें बाइस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये बाइस इंफॉर्मेशन है और ये है अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। इनका जो इनमें जो मिस्टेक, इनमें जो डिफरेंस मिल सकता है वो कहां मिल सकता है? कारण बाइस इंफॉर्मेशन का और अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जो बाइस इंफॉर्मेशन है उनका कारण क्या है कि भाई जो इनॉमरेटर्स हैं या जो जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनका किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव होगा। जबकि अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो ध्यान देना कि जो बाइस इंफॉर्मेशन होंगी वो या तो पॉजिटिवली कहीं इफेक्ट डाल रही है या नेगेटिवली इफेक्ट डाल रही है। ठीक है ना? पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और इसका इफेक्ट क्या होगा? ये एक्यूमुलेट होती रहेगी, क्योंकि बार बार आप उसके अंदर अपने चाहे नेगेटिवली जा रहे हैं चाहे पॉजिटिवली जा रहे हैं, तो जिस भी सेंस में आप जाते चले जाएंगे ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली एक्यूमुलेट होती रहेंगी। जबकि अनबाइस्ड एक्यूमुलेट कभी नहीं हो सकती है। एक और हो सकता है कि हम इसको जो अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन है और बाइस को आसानी से चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या हो रही है? एक्यूमुलेट हो रही है। जबकि अनबाइस्ड को तो सर्च करना ही बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, बार बार आपको ध्यान देना होगा, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जब इस एरर को ढूंढ सकते हैं। मिस्टेक अलग चीज है, एरर को तभी ढूंढ सकते हैं। जबकि बाइस्ड आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वो लगातार एक्यूमुलेट हो रही हैं, वो रिजल्ट को प्रभावित कर रही हैं, इफेक्ट डाल रही हैं। जबकि अनबाइस्ड एरर एक तरह से कंपनसेटिंग होती है। क्या होती है? कंपनसेटिंग। एक एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर देती है, तो ज्यादा इसका इफेक्ट रिजल्ट्स पर नहीं पड़ता। जबकि इसका डायरेक्ट पड़ता है, तो उसमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है हम पर इफेक्ट डाल रही है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है एक पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर, कि जो स्टैटिस्टिकल एरर हैं आप इन्हें कैसे मेजर करेंगे। तो मेजर करने का एक तरीका है ऑब्सोलेट एरर और एक होता है रिलेटिव एरर। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, एक्चुअल में जो रिजल्ट आया, जो एक्चुअल में है, और जो हमने प्लान किया, इन दोनों रिजल्ट के डिफरेंस को हम कहते हैं ऑब्सोलेट एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब इसी एरर में एक होती है रिलेटिव एरर। क्या होती है? रिलेटिव एरर। इसको यदि हम जो ऑब्सोलेट एरर है उसको डिवाइड कर दें एक्सपेक्टेड से, तो ये आ जाती है हमारी रिलेटिव, लेकिन ये क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। अब इसी सेंस में अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बन जाएगी परसेंटेज एरर। तो एरर को समझाने का कि भाई कितनी एरर है, तो ऑब्सोलेट एरर जो सीधा दिखाई देगी, यानी कितनी टोटल एरर है जिसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअल में रिजल्ट है किसी चीज का, रिजल्ट हमने देखा कि 400 पीपल्स हैं, जबकि हमारा जो एस्टिमेशन था वो 380 का था, तो 20 हमारे पास पॉजिटिव हो गया। इसका उल्टा ले लेते तो नेगेटिव हो सकता था। ऑब्सोलेट में वो इफेक्ट समाप्त हो जाता है, इसलिए हम इसको रिलेटिव एरर कहते हैं, और ये इस इफेक्ट को समझा देती है कि ये जो एरर है ये कितनी है। जैसे हमने देखा 20 की एरर है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग जब हमने डिवाइड कर दिया तो वो साइज के अकॉर्डिंग रिलेटिव एरर वो हमें सही रिजल्ट देती है, और उसको हम परसेंटेज में काउंट कर लें तो हम परफेक्टली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इसमें कितनी एरर आ रही है।
तो जो हमारा टॉपिक है इस पर हमें फोकस करना है, एडिटिंग ऑफ डेटा, कि हम डेटा को एडिट कर रहे हैं। तो एडिट करने में कहां कहां क्या क्या समस्या आ रही है उनको हम देख रहे हैं कि भाई एडिट करने के लिए एक्यूरेसी की जरूरत थी, तो मैंने आपको बताया कि कितनी एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी हर फील्ड की अलग अलग है, हर सिस्टम की अलग अलग है। परफेक्ट एक्यूरेसी लाई नहीं जा सकती स्टैटिस्टिक्स में, और जरूरत भी नहीं है, ज्यादा जरूरत भी नहीं मानते, लेकिन कुछ फील्ड को छोड़कर, जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया था, वो परफेक्ट एक्यूरेसी की तरफ, लेकिन 100% एक्यूरेसी आ जाए ऐसा भी संभव नहीं है। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर डिटेल मैंने बताया कि डेटा को अप्रोक्स करना है, क्यों करना है, उसका कारण है और किस किस तरीके से हम अप्रोक्स कर सकते हैं। एरर और मिस्टेक्स में क्या डिफरेंस है। मिस्टेक्स एक अलग ह्यूमन कंसेप्ट है जो कि लापरवाही के कारण हुआ है। दूसरा है हमारा एरर कितने तरीके की हैं, कैसे कैसे वो एरर हो सकती हैं, इन सबको हमने पढ़ा है, और कैसे एरर को नाप सकते हैं कि वो एरर है कितनी, इसके लिए हमारे पास तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो समझ में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स की नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।